Against those that are damned, against those that are damned, we show no mercy, we show no mercy, for we have none. for we have none. Our enemies shall fall Our enemies shall fall as we uprise as we uprise to claim our fate to claim our fate. now and forever. Now and forever, We'll be together. we'll be together. We'll see, we'll fight until eternity. Come with me, we'll stand and fight together. Through our strength, we'll make a better day. Tomorrow we shall never surrender. Hey, we'll see, we'll fight until eternity. Come with me, we'll stand and fight together. Through our strength, we'll make a better day. Tomorrow we shall never surrender. Hello, good evening, Assalamu alaikum. This is RJ Vortex, live from Mix LCZ and Awami Chat. तमाम लोगों को मिडनाइट हॉरर स्टोरीज़ में वेलकम करते हैं विद आरजे वोर्टेक्स की जानिब से, और उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और ये वाहिद ऐसा शो है जिसमें नो मारिया कारे, नो माइकल जैक्सन तो शायद फिर भी आ जाता है उसके थ्रिलिंग सॉन्ग के अलावा, and no other singers like Linkin Park and all. So क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हॉरर स्टोरीज़ होती हैं और हम उनको पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं, और आपकी तरफ से भी जो है वो हम स्टोरीज़ लेते हैं अपने शो में। सो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरीज़ मौजूद हैं जो आप लोग हमें शेयर करना चाहते हैं तो हम आपका ज़रूर उसको शेयर करेंगे, और इसके अलावा जो है वो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़ जो भी आपके पास हों मौजूद, और अपनी वॉइसेस भी भेज सकते हैं हमें, और वॉइस में भी स्टोरी भेज सकते हैं टेप की सूरत में, जो आपकी वॉइस में भी हम स्टोरी जो है वो हॉरर शो में यहाँ पर प्ले करेंगे। और उसके अलावा जो आप लिख कर भेजेंगे तो वो एक उसको अलग से नरेट जो है वो किया जाएगा, राइट। तो उसके लिए जो है वो हमारा ईमेल है, एड्रेस है lczmixchat@gmail.com, जिस पर आप जो है वो हमें मैसेजेस कर सकते हैं अपनी स्टोरी के, और जो भी वाक़यात आपके साथ पेश आए हो लाइफ में तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जितने लोगों ने मुझे ज्वाइन करते हुए वेलकम किया, आप सबका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले जो है वो नहीं सोया नहीं मैं एम्पायर, मैं असल में थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था। पाशा हमारे साथ मौजूद हैं मिक्स पर, इनको वेलकम करेंगे। रोज़ लाइकन हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं। केओटिक यहाँ मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। धनक हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं। एम्पायर हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करेंगे। मेंटल हैं, इनको वेलकम करते हैं। माइल स्टोन हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं। बर्डी ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। सबा पठानी हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करेंगे। स्ट्रेंज हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करेंगे। लास्ट किंग आपका बहुत शुक्रिया, आपका को भी वेलकम करते हैं हमारे शो में। म्यूज़िक मैनिएक आ चुके हैं, इनको वेलकम करते हैं। ड्रिजलिंग हेयर भी हैं, इनको वेलकम करते हैं। ज़ारा हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं। तो ये लोग हैं, बशर हैं, इन्होंने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं।
लीशे ने ज्वाइन किया, लीशे को भी वेलकम करेंगे। फोर्ड है हमारे साथ, इनको वेलकम करते हैं। लाजवाब है, एपिफनी है, इनको वेलकम करते हैं। ट्रैपीजियम ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। माइलस्टोन हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड हेयर बिकॉज इट्स अ सैटरडे नाइट। परवन ने हमें ज्वाइन किया, इनको भी वेलकम करेंगे। तो ये हमारे जो लोग हैं बहुत सारे हमारे साथ मौजूद हैं और सुन भी रहे हैं और हमारी स्टोरीज का वेट भी कर रहे होते हैं। वन 151 पे पीक जो है वो 454 पे टच हो गई थी, तो ये बड़े एक मज़े की बात है। So these are the things which we are sharing here as a story and welcoming the people on mix. लाइबा ने जॉइन किंग को वेलकम करेंगे। एंड एम्पायर कह रहे हैं भाई जिनों से पहले डरता था बट अब जिन मुझसे डरते हैं। भाई ज़रा चिल्ला काटने जाना है फिर देखना आप। ये कोई इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। अनमोल ने ज्वाइन किया, अनमोल को वेलकम करते हैं। स्विच करते हैं जल्दी से, टाइम का हमारे पास कम होता है। 1 आवर पता भी नहीं चलता स्टोरीज में कहाँ गया। तो LCZ की तरफ चलते हैं। LCZ पर हमारे साथ पाशा मौजूद हैं, धनक मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। फिराक भाई हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, इनको वेलकम करते हैं। अवर पोएट्रियर RJ हेयर एंड एम्पायर इज ऑल्सो हेयर विद अ वंडरफुल कलेक्शन ऑफ द ट्रैक्स। आपको वेलकम करते हैं एज RJ। हिटलर मौजूद हैं, स्पॉग मैंने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे। बिया हमें वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच, आपका भी वेलकम। अरीना अरोमा हैं, रम्स हैं, बावा हैं, इनको वेलकम करते हैं। ह्यूमैनिटी को वेलकम करते हैं। कशमाला के हमारे साथ हैं, हुरैन हैं, सलमान, नुक्ता, गाजा, सलार, इनको भी सबको बहुत सारा वेलकम करते हैं। दानिया राज, स्टीरियो टाइप भी आ गए हैं यहाँ पे, थोड़े से मेरे टाइप के, इनको वेलकम करते हैं। स्टीरियो मतलब म्यूज़िक और ये सब चीज़ें। एंड फ़ायज़ा ने ज्वाइन किया। आयशा हैं, आदि अली रज़ा हैं। ओके जी आपका वेलकम करते हैं आप सबका। आप और अवामी चैट में जितने लोग हमारे साथ इन तीनों पोर्टल्स में सुन रहे हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया और वेलकम आपको हमारी तरफ से। स्टोरी की तरफ चलेंगे बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बगैर, बिकॉज स्टोरी में कुछ आज मज़े का होने वाला है। और क्या वहाँ पे वाक़या पेश आया एक लड़के का जो कि एम्पायर की जितनी उम्र का होगा और अपने दोस्तों के साथ जो है वो पेपर देने जा रहा था वो, और पेपर देते हुए जाते हुए उसका एग्ज़ाम था। तो क्या हुआ वहाँ पे और उनके दोस्तों के साथ वो हम जानेंगे स्टोरी में। तो चलते हैं गाइस स्टोरी की तरफ, हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए मिडनाइट हॉरर स्टोरीज विद RJ वर्टेक्स। एंड 165 लिसनर्स हो गए हैं, जब ज्वाइन किया था 130 थे शायद। उनको पता था कि आज हॉरर कहानियाँ सुनने वाले, तो बड़े मज़े की स्टोरी है, ज़्यादा डरावनी भी नहीं है और लोगों को हम डराते भी नहीं हैं, बस वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ताकि आप लोगों के साथ कभी अल्लाह ना करे किसी के साथ भी कोई वाक़या, ये सब बातें बता के नहीं होती हैं। ये जो मखलूक़ात हैं बता के हमें नहीं मिलती हैं, तो हमें उनके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि स्टोरीज़ क्या चल रही हैं और वहाँ पर क्या ऐसा वाक़या पेश आया जो हम जिसके लिए तैयार नहीं थे, तो इससे हम सीख सकते हैं। बट ये कहने लगता है आज फिर RJ जो है वो हॉरर शो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ और आप उस पर कह रही हैं कि कह रही हैं कि लगता है आज फिर RJ हॉरर शो कर रहे हैं और मैं कॉमेडी कर रही हूँ। नहीं कॉमेडी नहीं करनी है आज, सिर्फ हॉरर शो है। अच्छा जी, इसके साथ जो है वो जी आप कर लें बात, शेयर स्टोरी शेयर जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। मैं जब तक स्टोरी की तरफ जाता हूँ और देखते हैं वहाँ क्या वाक़या पेश है। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग एंड एंजॉय योर टाइम। अगर किसी को डर लगे तो वो लाइट्स ऑन कर ले अपने रूम की, क्योंकि आई नो कुछ लोगों को डर खुद ब खुद लग जाता है। डर हम चाह नहीं रहे होते कि लगे, लेकिन वो खुद ही आ जाता है, राइट। सो लेट्स स्विच टू द स्टोरी। वेलकम एवरीवन एंड आइए मिलकर साथ सुनते हैं इस कहानी में क्या वाक़या पेश आया। ये कहानी है कराची के एक ऐसे लड़के की जो इस कहानी के शुरू में ही कहते हैं, उनका नाम अरबाज है, और अरबाज शुरू में ही कहते हैं कि काश हम वहाँ नहीं जाते।
कहते हैं कि मेरा नाम अरबाज है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। आज जो मैं वाक़या आप सबसे शेयर करने वाला हूँ वो 2014 का है, यानी 2014 का। वाक़या कुछ यूँ है कि 2014 में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था और हमारा सेंटर पड़ा था चावला मार्केट नाज़िमाबाद में। चावला मार्केट नाज़िमाबाद में मैं रहता हूँ। मैं चावला मार्केट जो है वो बहुत मशहूर मार्केट है नाज़िमाबाद में। जो लोग कराची के हैं उनको पता होगा। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि चावला मार्केट का जो ग्राउंड है वहाँ मैंने क्रिकेट भी खेली है और मेरा भी टाइम वहाँ गुजरा है, क्योंकि मेरी एक फप्पो और मेरे चाचा उस जगह रहते हैं नाज़िमाबाद की तरफ। तो वहाँ से पैदल का रास्ता है चावला मार्केट का। काफ़ी मशहूर कपड़ों की मार्केट है, अगर किसी को लेने हो तो वो वहाँ जा सकता है। हमारा सेंटर पड़ा था कराची कैम्ब्रिज में। इनका स्कूल था और हमारा पेपर इंग्लिश का था और बहुत अच्छा हुआ था। तो हमने डिस्कस किया और हमने कहा पहला पेपर है, और हम सब बहुत खुश थे कि पहला पेपर जो है वो हमारा बहुत अच्छा हुआ है। तो हमने सोचा बजाय घर जाने के चलो आवारागर्दी करने चलते हैं। और आवारागर्दी करते करते हम उर्दू बाज़ार की तरफ चले गए। नाज़िमाबाद उर्दू बाज़ार काफ़ी मशहूर जगह है, काफ़ी लोग जानते होंगे जो कराची में रहते हैं। ऐसे ही स्टोरी जैसे कराची की आई है, आगे जाके ऑल ओवर पाकिस्तान की स्टोरीज भी हमारे पास आएंगी, तो हम वो भी सुनेंगे। उसकी एक दो गली छोड़कर हम लोग वहां पर पहुंच गए और हजारों टॉपिक्स हमारे बीच चल रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे, चलते चले जा रहे थे, और कब वो टॉपिक चेंज होते होते जिन्नात और स्पिरिचुअलिटी के बारे में कब चेंज हो गए, बातें कब कन्वर्ट हो गई, हमको पता भी नहीं चला। और बचपन में एज यूजुअल ये बातें होती रही हैं। मेरा मतलब है तो हम सबका यहाँ पर इंटरेस्ट होता है जब भी ये बातें होती थी। जब चार दोस्त बैठते थे और कज़न वगैरह बैठे हों तो यही टॉपिक स्टार्ट हो जाता है बातें करने का। तो उस टाइम भी यही था कि हम ये बातें करते करते हमें वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा खंडर और वीरान घर दिखा, उस गली के 5-6 घर छोड़कर। यानी हम जिस गली में चलते हुए जा रहे थे उसके 5-6 घर छोड़ने के बाद वो घर खंडर सा, वीरान सा, अलग सा कुछ हमें दिखाई दिया बिल्कुल। और क्योंकि हमने वहाँ जाके जो है वो कॉमेडी करना चाहिए उस घर के अंदर, अपने आप में ही हम अपने आप को प्रिटेंड करने लगे कि हम होस्ट कर रहे हैं एक प्रोग्राम को, मतलब एक मजाक करना चाहा। और मजाक में प्रोग्राम होस्ट की सूरत में करने के लिए नकल उतारने लगे, क्योंकि उस ज़माने में एक्सप्रेस टीवी में से वो क्या होता है आता था। यानी कि एक्सप्रेस टीवी में 2014 के टाइम पे वो क्या है आता था, वो चीज़ क्या है, मतलब ऐसा कोई शो था जो एक्सप्रेस टीवी में आता था, तो हम उसकी कॉपी कर रहे थे और हम वो देखते भी थे ज़रा शौक से। फिर डिस्कवरी चैनल पर हम देखते थे कि जिस तरह अंग्रेज़ लोग डिवाइसेस लेकर घूम रहे होते हैं, और अगर आपके पास आसपास कोई पावर होती है, कोई ऐसी पावर जो दिखाई ना देती हो, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है, तो वो डिवाइस ब्लिंक करना शुरू कर देती है। तो वो चीज़ें हम इतने शौक से देखते थे कि हमने सोचा ये कुछ करते हैं या खुद करते हैं मालूम नहीं है। तो पता नहीं आज मैं कहता हूँ कि क्यों हम उस घर के अंदर चले गए। अपने आप से मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि हम क्यों गए वहाँ पे। और यही सब हम 3 दोस्तों के पास जो था वो मोबाइल फ़ोन भी थे और वीडियो कैमरा भी था। वीडियो कैमरा नहीं बल्कि मोबाइल था, और उस ज़माने में हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे। उस ज़माने में जब हम मैट्रिक क्लास में थे और सिर्फ उसी दोस्त के पास एक मोबाइल था हमारे,
यानी कि हम 4 थे, उसमें से एक दोस्त के पास मोबाइल था, स्मार्टफोन था, और हमारे पास वो नहीं था। तो हम लोग जो है वो उस मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने लगे। हम में से जो कुछ कोई कर रहा था, तो वो वीडियो बना रहा था, एक दोस्त हमारी, और हम ही उसको तंग कर रहे थे। कभी कचरे पे पाँव रख के चल रहे हैं, देखें यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, आवाज़ें हमारी गूंज रही थी उस घर में। और मतलब अभी हम दाखिल भी नहीं हुए थे और कचरा सामने पड़ा हुआ था और वीडियो उसने बनाना शुरू कर दी थी। और वहाँ तफरी चल रही थी हमारे बीच में, यही हम होस्ट की कॉपी कर रहे थे। तो वहाँ पर वीडियो में हमारा कैमरा गया आगे, जब घर के अंदर गए तो हमारा जो कैमरा गया एक कुत्ते की तरफ। अब कुत्ते की तरफ जब गया और हम चारों के अलावा वहाँ कुत्ता मौजूद होना, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मतलब कुत्ता हो सकता है ऐसी जगहों पे, एक आम सी बात है। लेकिन कुत्ता मौजूद होना और उसकी दुम ना होना, ये बहुत अजीब बात थी। और हम दुम को यूं समझ लें कि हम ऐसे देख रहे थे कि ऐसी कि दुम सफाई से है ही नहीं, बिल्कुल। एक होती है कि दुम कटी हुई है तो पता लग जाता है, लेकिन दुम थी ही नहीं बिल्कुल उस कुत्ते में। ऐसा लग रहा था कि इसकी दुम है ही नहीं, बगैर दुम का कुत्ता है। और बहुत सारे उसके ऊपर पैचेस पड़े हुए थे उसके ऊपर, और बड़ा गंदा सा था, बड़ा मैला हो रहा था वो। तो जैसे ही उसने हमको देखा और वो चलते हुए ऊपर चला गया सीढ़ियों से ऊपर चला गया, तो हमने सोचा ये तो कंटेंट मिल गया हमें, हम तो इसकी वीडियो बनाएंगे और इसको तंग करेंगे, मज़ा आएगा। तो हम तीनों ये सोचते हुए ऊपर चले गए। एक दोस्त को डर लग रहा था कुत्ते से, तो वो नीचे ही रहा, क्योंकि वो अमूमन कुत्तों से डरता था। तो उसने कहा तुम तीनों चले जाओ, मैं यहीं ठहरता हूँ। हम तीनों ऊपर गए तो वहाँ कमरे बने हुए थे, और जब वहाँ पर कमरे बने हुए थे तो यानी कि वो खंडर सा घर था, यानी कि खंडर सा टूटा फूटा सा घर था। बिल्कुल बीच में एक दरख्त था नॉर्मल साइज का, जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, जिसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। यानी कि हमने उस दरख्त को देख कर ही अनदेखा कर दिया, क्योंकि नॉर्मल सा दरख्त है, यहाँ घर के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। और हमको पता भी नहीं कि था कि दरख्त वगैरह ऐसा कुछ होता भी है, या दरख्त वगैरह में ऐसा कुछ हो सकता है जो हमें तंग करे या ऐसा कुछ हो, ये हमको नहीं पता था। लेकिन नीचे की निस्बत ऊपर जो घर था, वो घर टूटा वही था, वो भी सही था, सही बना हुआ था, 2-3 कमरे थे वहाँ पर। जब हम ऊपर गए हमने देखा तो वहाँ कुत्ता था ही नहीं। अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे सामने 3-4 लोग गवाह हैं, सबने देखा इस कुत्ते को ऊपर जाते हुए, तो ये गायब कैसे हो सकता है। हम हैरान हुए, हमने एक दूसरे को देखा और हम ढूंढने लगे कि हमने सोचा शायद इससे भी ऊपर कोई जगह होगी, शायद वहाँ चलता हुआ चला गया होगा। तो वहाँ पर सीढ़ियाँ थी, ऊपर जाने का रास्ता था। मैं और मेरा दोस्त ऊपर जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़े तो देखा ऊपर रास्ता बंद है और आगे दीवार लगी हुई है। रास्ता बंद है, दीवार आ गई आगे। यही हम सोचा कि हमने अगर कोई सीधा सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ यहाँ आने के लिए जाएगा तो दीवार से टकरा जाएगा। अजीब सीन था, अजीब ही बनाया है जिसने भी बनाया है ये घर, कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम ऊपर जा रहे हैं और सामने दीवार है, हम उसमें टकरा जाएंगे, मतलब आगे जाने का रास्ता ही ब्लॉक है। खैर, हमें बड़ी जुस्तजू हुई कि दीवार के पीछे क्या है, क्या घर बंद हो रहा है यहाँ तक आके, या कोई रास्ते को बंद किया हुआ है किसी ने। अच्छा, उस वक्त हमारा इतना ध्यान नहीं था कि कुत्ता गायब हो गया है और ये अजीब बात है। हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि हम 3 दोस्त थे तो आपस में तफरियों में लगे थे, तो कुत्ते को ढूंढ रहे थे तंग करने के लिए। हमने सोचा बस वीडियो में तो कुत्ता आ गया है ना मोबाइल की, तो हमने बनाई है उसकी वीडियो। हमने सोचा चलो अब
ठीक है, वीडियो बना ली है, अब हम यहाँ से चलते हैं। कुत्ता तो अब है नहीं तो किसको तंग करें। हम यहाँ से चले गए इस घर से। हम जैसे ही बाहर निकले तो बाहर काफ़ी धूप थी, तो वीडियो हमने इस टाइम देखी नहीं, क्योंकि वीडियो कैसे देखते हैं, मोबाइल पर तो धूप पड़ रही थी, उसकी स्क्रीन में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि छाँव में जाकर बैठेंगे तो वीडियो देखेंगे। हम वहाँ से गए, हमने वहाँ से जूस ख़रीदा और हम तीनों चारों जो है वो बैठकर पीने लगे, और हमें एक छाँव मिल गई। वहाँ से निकलकर हम छाँव में बैठे जाके, और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, चबूतरे पर जूस पीने लगे। तो उसने जैसे ही मोबाइल निकाला, मेरे जिसके पास स्मार्टफोन था मेरे दोस्त के पास, उसने मोबाइल निकाला और अपना फ़ोन अनलॉक किया, बटन दबाया। हम चारों इस जस्तुर में थे कि कुत्ते को देखेंगे तो भाई वीडियो तो दिखाओ। तो बटन दबाया तो वो मोबाइल बिल्कुल वाइट हो गया, स्क्रीन ऑन हुई और उसके बाद वो वाइट होना शुरू हो गया। ब्लिंक किया उसने 2-3 बार और वो फ्लैश हो गया, और हम देखते ही रह गए कि ये हो क्या रहा है, मतलब स्क्रीन कहाँ गई। तो मेरा दोस्त उसको हिलाता रहा, मोबाइल फ़ोन को थप्पड़ भी मारे 2-3, उसकी बैटरी भी निकाल कर दोबारा लगा दी, और जब बैटरी निकाल कर दोबारा लगाई तो देखा कि वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ऑन ही नहीं हो रहा वो तो। खैर उसका नया मोबाइल था, हम बड़े हैरान हुए देख के, क्योंकि हम ट्यूशन भी साथ पढ़ते थे। तो हमने सोचा तुम सरीना मोबाइल ले जाओ, इस मोबाइल को इसको सही करवाओ, फिर हम जो है अपने दोस्तों से उसको दिखवाते हैं वहाँ पे, अगर कोई ऐसा है जो इसका डाटा वगैरह निकाल सके। अब हम ट्यूशन में बैठे हुए थे, जब उससे मुलाकात हुई ट्यूशन में, तो देखा कि वो काफ़ी डरा हुआ था हमारा दोस्त, मतलब बात ही नहीं कर रहा था वो हमसे। तो वापसी में हमने पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम तो मोबाइल ठीक करवाने गए थे। तो उसने बताया कि जब मैं मोबाइल ठीक करवाने गया था तो उसने बोला कि आपके मोबाइल में जो आप मोबाइल डाटा रिकवर करवाना चाह रहे हैं वो डाटा तो उसमें है ही नहीं। मैंने तो पूरा ढूंढ लिया, इसमें तो कहीं वो डाटा नहीं है। मतलब उसने बोला दोस्त के भाई इसमें मेरे आपका कोई डाटा नहीं है। तो मेरा दोस्त ने उस मोबाइल वाले को बोला कि भाई इसमें तो मेरे टूर की पिक्चर्स थी, मेरी फैमिली की पिक्चर्स हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर डाटा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें डाटा है, मैंने खुद अभी लास्ट इसमें जो है वो एक कुत्ते की वीडियो बनाई है। उसने कहा नहीं है आपके मोबाइल में डाटा, ना ही इसमें कोई डाटा है, और ना ही इस मोबाइल में कभी डाटा डाला गया है। आपका मोबाइल मुझे बिल्कुल न्यू लग रहा है, इसमें कोई डाटा वगैरह नहीं है। शॉपकीपर ने साफ उस मेरे दोस्त को जो है ये जवाब दे दिया। तो ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी हमको, कि हम उस वक्त डर गए कि उस वक्त जो हमारे साथ मजाक मजाक में काम ख़राब हो चुका था, और हमें अंदाज़ा नहीं था इस बात का हमारा, और हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे ये देख के कि इसमें तो डाटा ही गायब है। एक दूसरे को बोल भी नहीं पा रहे थे, ये कि हम सब काफ़ी डरे हुए थे अंदर से। और हमने ये बात अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर की कि हमारे साथ ऐसा वाक़या हुआ है। तो उसी रात को जो हमारे जब ट्यूशन की वापसी में जैसे ही लाइट गई हमारे एरिया की, तो हम सब बाहर निकल गए। तो हमने सोचा अपने दोस्तों को बताते हैं कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। तो उस वक्त तो हम 4 लड़के थे, मगर फिर हम 12 लड़के जब आपस में मिले और हमने उनसे शेयर किया, तो जो हैं वो उस घर के अंदर जाने का प्लान बना। और हमने मोबाइल की लाइट्स वगैरह ले ली थी छोटी, जो उसके आगे लगी होती थी मोबाइल के, वो टॉर्च का काम करती थी। तो वो ऑन करके अब उस घर में 4 के बजाय 12 लड़के उस घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। रात का वक्त था, हम सब दाखिल हुए वहाँ पर। वो जो दरख्त था, जो ट्री था, बिल्कुल सही था, जैसा हमने दिन में देखा था वैसा ही था। और कुत्ता भी हमें नज़र नहीं आया वहाँ पे फिर से, ना वो हमें दोबारा मिला। एक्सपेक्टेशन थी उससे कि वो वहाँ कहीं बैठा होगा उस टाइम पे, क्योंकि रात में अमूमन कुत्ते निकल जाते हैं मतलब अपनी जगहों पे कुछ खाने पीने के लिए, मगर वहाँ वो नज़र नहीं आया।
और हम जैसे ही ऊपर गए 12 बजे, लड़के जब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर गए तो आप यकीन करें कि जहां पर जो सीढ़ियां थीं और ऊपर जाने का जो रास्ता बंद था, जो मैंने और मेरे दोस्त ने देखा था, और बात की थी कि पहले कि यार ये क्या तरीका है कि सीढ़ियां जाते ही दीवार आ गई सामने। और तो वो ऊपर जाने का जो रास्ता था, बाकायदा जो दोपहर में नहीं था, ब्लॉक था, दीवार थी सामने। अब जो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर और रास्ता था, और मैं उनको अब बता रहा हूं कि यहाँ पर दीवार थी भाई, ये रास्ता ऊपर नहीं था। मतलब वो बात को सब मजाक समझ रहे थे मेरी। और मेरा दोस्त, मैं और मेरा दोस्त ही सकते में रह गए थे ये देख के, क्योंकि हम दोनों ने ही देखा था कि वो दीवार ब्लॉक थी। तो जब देखा कि मजाक उड़ा रहे हैं और वहां दीवार की जगह रास्ता नजर आ रहा है, तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे से आई कांटेक्ट किया, और उसी वक्त हमारे कान में जो है वो एक औरत की आवाज आई हंसने की। अब मैं और मेरा दोस्त, मैंने तो जब हंसने की आवाज़ सुनी, और मेरे दोस्त ने, और मैंने बाकी सबको चिल्ला कर कहा कि तुम लोगों ने कुछ सुना, और ये कहते ही मैं भागा वहां से। हम सब भागने लगे। सब ने पूछा बाहर निकल के, तुम भागे क्यों? तो मैंने कहा तुम लोगों ने कोई आवाज़ नहीं सुनी वहां पर जब मैं और मेरे दोस्त दोनों को आई है? जबकि तो वो आवाज़ सिर्फ मैंने सुनी थी, और मेरे उस दोस्त ने सुनी थी जो दोपहर में भी हमारे साथ था, और हम दोनों वहां गए थे। उस दीवार को बाकायदा हमने हाथ लगाया था और देखा था कि यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो हम दोनों ने इन सबको यकीन दिला रहे हैं खड़े होके कि हमको आवाज़ आई है भाई, मान लो बात आई है आवाज़, लेकिन सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। और उस वक्त तो कोई भी हमारी बात को सच मानने को तैयार ही नहीं था। तो उस दिन मैं घर आया तो मुझे बुखार चढ़ गया, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ गया, और घर वालों को बता भी नहीं सकता था क्योंकि ये हमारी हरकत ही ऐसी उल्टी थी कि अगर घर पे बताता तो घर वाले बाहर निकलना बंद कर देते हमारा, और उल्टा हमें डांट पड़ती, हमारा बाहर जाना बंद हो जाता। तो हमने ऐसा नहीं किया, हम चुप रहे। खैर फिर थोड़े छोटे मोटे वाकयात हमारे साथ होना स्टार्ट हो गए। मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं जब हाथ धोने के लिए जा रहा था, हमारे घर की दो एंट्रेंस थी, एक मेन थी और एक पीछे गली की तरफ थी। तो जो पीछे की गली की तरफ हमारा वॉश बेसन है और वहीं पर वॉशरूम भी है। तो अब मैं जब भी वहां जाता हूं तो कोई सुरीली किस्म की सीटियां बजाना जो है वो शुरू कर देता था। अब सीटियां बज रही हैं अच्छा खासा, अभी जो है भाई 1 बज रहे हैं, मतलब दोपहर के। और मैं स्कूल से वापस आया हूँ तो सीटी बज रही है। 5 बज रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ तो सीटी बज रही है। रात को भी मैं कोई सीटियां बजा रहा है कोई, मतलब ये तो फिर हैरानी की बात है कि मैं जब भी उस जगह जाऊं तो वहाँ सीटियां बजना शुरू हो जाएं। अपने भाई को भी फिर मैं लेकर गया चेक करने के लिए कि यार मैं ही सुन रहा हूँ या कोई वहम है मेरा। तो मैं जब उसको लेकर गया वो सीटियां सुनाने के लिए, तो मैंने उससे पूछा कि तुमको आवाज़ आ रही है सीटी की? तो उसने बोला नहीं, मुझे तो नहीं आ रही कोई आवाज़। तो मैंने कहा मुझे तो आ रही है यार, तुमको कैसे नहीं आ रही? तो वो कहने लगा कि नहीं आ रही मतलब, जब तो मैं कैसे बताऊँ, मतलब मुझे नहीं आ रही, मैं बता रहा हूँ तुमको मुझे नहीं आ रही सीटी की आवाज़। तो मैं और डर गया कि भाई मुझे ही आ रही है आवाज़ और तो किसी को आ ही नहीं रही सीटियों की। खैर मामा से मैं डिस्कस कर नहीं सकता था इस बात को, यानी कि जो मेरी अम्मी थी
उनसे तो मैं नहीं कर सकता था इस बात को डिस्कस, वरना वो भी डर जाएंगी और भी सब डर जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, सीढ़ियों की आवाज़ क्यों आ रही है मुझे, और शायद मुझे पागल भी समझे कि मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा हूँ। खैर फिर हमको एक शादी का इनविटेशन आया, हम सब दोस्तों को। तो हम लोग और हमारा जो दिमाग था वो इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ था कि किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा था, मतलब ले नहीं पा रहे थे हम कोई इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरफ लगा हुआ था और शादी में हम सही तरीके से इंजॉय नहीं कर पाए। शादी भी इंजॉय नहीं कर पाए और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे। पूरी शादी में हमारा दिमाग इन्हीं चीज़ों में लगा रहा। फिर वापसी में बहुत लेट हो गए थे हम लोग शादी से। हम चारों के घर बहुत करीब करीब हैं, समझ लें अराउंड 'अगर हम सब साथ जाते भी तो एक राउंड अबाउट था, उसके एक तरफ गली में 2 दोस्त हैं और दूसरी तरफ गली में हम दोनों दोस्त हैं, यानी एक चौरंगी टाइप का राउंड अबाउट था, छोटा सा। तो बहुत रात हो गई थी, तो हमने अपने दोस्तों से कहा हम अपने घर अकेले नहीं जाएंगे यार, हमें जो है घर छोड़कर ही आना है भाई, पैदल तो हम लोग नहीं जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ से पैदल जाने का, क्योंकि हमें रात हो रही थी और डर, पहले आवाज़ें तो आ चुकी थी, अब माइंडसेट तो था ही नहीं कि हम यहाँ से अकेले जा पाएँ, यही डर था कि रास्ते में कुछ ना हो जाए। तो पैदल जाने का तो सवाल ही नहीं होता कि हम यहाँ से चले जाएं भाई, तो हमें छोड़ कर आना था। तो हमें जो दोस्त छोड़ने के लिए आया उसने कहा मैं तुम चारों का घर के, मतलब घर पर तो पूरा ड्रॉप नहीं करूँगा, जो हमें छोड़ने के लिए आ रहा था शादी से यहाँ पे चारों को, तो मैं तुमको घर पे ड्रॉप नहीं करूँगा, तुमको राउंड अबाउट पर छोड़ दूँगा, वहाँ से 2 अपने घर की तरफ चले जाना और 2 अपने घर की तरफ चले जाना खुद ही। हमने बोला चलो अकेले इतना दूर जाने से इस तरह जाना बेहतर है, क्योंकि जो हम को छोड़ने आ रहा है वो खुद डर रहा था, क्योंकि उसको भी पता चल चुका था कि ये वाकया हो चुका है हमारे साथ। बहरहाल जो भी चीज़ें और आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो हम चारों को ही सुनाई दे रही थी, जो बाकी के 8 जो हमारे साथ गए थे वो सब सेफ थे, मगर वो फिर भी डर रहे थे। हम दोनों को तो छोड़ दिया, अब हम दोनों ने चलना स्टार्ट किया राउंड अबाउट के पास। जब उसने छोड़ा तो हमने मेन रोड पर बिल्कुल बीच पर चल रहे थे और हम डिस्कशन कर रहे थे आपस में कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, और मतलब करते करते हम क्रिकेट की बातें करने लग गए, डिस्कस करते हुए हम कि 2015 के वर्ल्ड कप में के बारे में, कि क्योंकि 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप होना था और हम प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्लेयर को कौन सी टीम में होना चाहिए, मतलब और हमारी टीम का स्क्वाड क्या होगा, कौन सा प्लेयर ज़्यादा उसको जो है वो खेलना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। हम ये बातें करते हुए आ रहे थे और हम दोनों के बात करने का स्टाइल ऐसा था कि वो मेरी तरफ देख रहा था और मैं अपने दोस्त की तरफ देख रहा था, और हम चलते चले जा रहे थे क्योंकि टाइम तो पास करना ही था, ये रास्ता तो काटना ही था और हमको घर जाने के लिए तो कोई और चॉइस भी नहीं थी। लिहाजा अब हम दोनों बातें कर रहे हैं तो पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर अल्लाह जाने कहाँ से वो एक बंदा हमारे सामने चलना शुरू हो गया अचानक। अच्छा, मैंने उसको नहीं देखा और मैंने तो देखा ही नहीं कि मैं, मतलब उस तरफ के कौन चल रहा है क्या है। मेरे दोस्त ने जो बातें कर रहा था मुझसे, उसने देखकर कहा कि मुझे अरबाज सामने हमारे कोई बंदा चल रहा है और उसके पाँव तो जमीन पर लग ही नहीं रहे हैं। अब मैं तो इतना डर गया ये बात सुनकर कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अब सामने देखूं और देखूं कि सामने हो क्या रहा है, कि जो बात मेरे दोस्त ने मुझे बताई है उसको कंफर्म करूं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अभी तो हम दोनों ही चल रहे थे रोड पर, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, तो फिर ये बंदा अचानक कहाँ से आ गया।
फिर मेरा दोस्त कह रहा है वो हवा में चल रहा है। तो ये तो और भी अजीब बात है। मैं अपनी साइड से टेढ़ी आंखों को, मतलब मैंने अपनी फेस को अपने दोस्त की तरफ किया हुआ था, मैंने टेढ़ी आंखों को घुमाकर देखा तो जैसा मेरा फेस सीधा मेरे दोस्त की तरफ था और आंखें टेढ़ी कर कर देख रहा था कि जैसे उसको पता ना चले कि मैं उसको देख रहा हूँ, उस बंदे को। खाली उसको देखा तो वाकई वो बंदा हवा में चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था बिल्कुल जैसे मेरे दोस्त ने बताया था। और उसने जो सऊदी अरब में जो डब्बा, एक टाइप का एक जगह है कोई वहाँ पे, और वहाँ पे आई डोंट नो, सही मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा उसका। तो वहाँ पर कोई एक ऐसी जगह है, और मतलब उनका खुद भी ऑफिशियल लिबास भी ऐसी जो जुब्बा पहनते हैं हम लोग ना, मतलब वो लोग ऐसा कहते हैं, अरबिक में वो लोग जुब्बा पहनते हैं जैसे हमारे यहाँ शलवार कमीज होता है, तो वो पहनते हैं। तो वो उस शख्स ने पहना हुआ था, मतलब यूं समझ लें कि जैसे उसने ऊपर से लेकर नीचे तक ढका हुआ है, वो बिल्कुल ढका हुआ था, और उसका मुंह पूरा वाइट कलर का कपड़े से ढका हुआ था। उसने वो जुब्बा पहना हुआ था जो अरबी जो है वो पहनते हैं। हालांकि सर्दियों में लोग आंखें खुली छोड़ते हैं कि मतलब आगे कुछ नजर आए कुछ, लेकिन उसने अपना पूरा मुंह कपड़े से ढका हुआ था, यानी कि वो खुद भी कुछ नहीं देख पा रहा होगा, ऐसा उसका, मेरा जो ख्याल था वो ऐसा है कि उसका पूरा मुंह ही ढका हुआ था, आंखें भी उसकी नजर नहीं आ रही, सफेद कपड़े से, और नीचे जुब्बा पहना हुआ, अरबी टाइप का लग रहा था कोई। मैंने हिम्मत करके अपने दोस्त को बोला भाई, क्योंकि वो भी सेंटर में चल रहा था बिल्कुल और हम भी चल रहे थे रोड के बिल्कुल सेंटर में। मैंने अपने दोस्त को बोला देखो भाई, भागना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही मैंने ये बोला अपने दोस्त को कि भागना नहीं, जैसे ही मैंने ये बोला, क्योंकि हम दोनों इतने डरे हुए थे कि उसने ये वर्ड सुनते ही भागना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने भागना शुरू किया, मुझे तो पीछे से मतलब रहना नहीं था पीछे, क्योंकि वो भाग जाता तो मैं अकेला रह जाता, तो मैंने भी जो है उसके साथ भागना शुरू कर दिया। और अब हम भागते हुए सीधे हाथ की तरफ भागा मैं, और वो उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि वो अरबी बीच में चल रहा था, बिल्कुल सेंटर में चल रहा था, और हम लोग भी बिल्कुल रोड के सेंटर पे बात करते हुए चल रहे थे आपस में, ना लेफ्ट में थे ना राइट पे थे। तो हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हमें रोकना चाह रहे हैं। तो जब हमने भागे तो मेरा दोस्त लेफ्ट पे निकला, मैं राइट पे, और हमने अलग अलग रास्ते से भागना शुरू कर दिया क्योंकि वो बीच में था तो हम सीधा नहीं भाग सकते थे रोड पे। और उस दिन मैं इतनी तेज स्पीड से भागा हूँगा, इतनी तेज स्पीड से भागा कि भाई हॉज एंड बॉल को भी मैं जो है ना वो जो है वो हरा देता उस टाइम रेस में। और ये कोई सबसे तेज बंदा जो है वो भागता था, उसका नाम है, उस टाइम कोई भी मैराथन रेस लगवा लो आप, ऐसा सीन था कि मैं जीत जाऊंगा उसको। तो उस दिन जो मैं भागा हूँ और इतना डर गया था, मैं इतना डर गया था ना मैं, कि इसमें कोई शर्म नहीं है, शर्म की बात नहीं है कि मैं डर गया था या मुझे डर लग रहा था। तो लगा था उस दिन डर, अभी भी वो दिन सोचते हुए जो है वो रोंगटे में बहुत खड़े हो जाते हैं इस टाइम पे, कि मतलब मैं कबाने लग जाता हूँ जब मैं वो वाकया याद करता हूँ। तो उस दिन किसी के साथ मतलब हो अगर ऐसा सीन मैं सोचता हूँ, तो फिर उसको पता लगे कि हुआ क्या है। और हम रात के इस पहर तबड़ 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 जो है वो भागे चले जा रहे हैं, ना कोई एक दूसरे को देख रहे हैं ना बात कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं बिल्कुल। अब उसका घर जो है मेरे घर से 2-3 घर पहले था, मेरे दोस्त का। तो वो पहले एकदम साइड पर हो गया अपने घर की तरफ। मुझे ये हुआ कि 2-3 घर छोड़कर मेरा घर है, और मेरे घर की गोल सीढ़ियाँ हैं, मतलब राउंड वाली सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और मुझे गोल सीढ़ियाँ चढ़नी थी। और उस दिन मैंने 4-4 सीढ़ियाँ ऐसे फलांग ली कि जैसे मैं इससे पहले कभी ऐसा मैंने नहीं किया। मेरी इतनी तेज स्पीड थी उस टाइम। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मैं देखने जैसे ही पीछे देखा, वहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि भाई अगर कोई मेरे पीछे होता, वहाँ कोई चल रहा होता, तो उसको वहाँ होना चाहिए था।
मैंने जिस जगह पर उस शख्स को वापस देखा जहाँ जो पीछा कर रहा था, तो वो वहाँ पर नहीं था। तो मतलब खतरा टल गया था। तो उस दिन जो है दरवाज़ा भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुद भी कोशिश करी खोलने की, इंतज़ार नहीं हो पा रहा था कि कोई आकर खोले घर का, मतलब कि मैं घंटी बजाऊं और कोई आए, और अभी इतना वेट नहीं हो रहा है मुझसे। तो फिर हमने सोचा ये बात अपने दो दोस्त अलग गए हैं, उनको बतानी चाहिए, मतलब जाएंगे बता कर के हमारे साथ क्या हुआ है रात में, क्या वो भी गए अपने रास्ते, हम भी गए, तो उनसे शेयर करेंगे कि अब उनके पास गए हम लोग दोपहर में ये बात शेयर करने के लिए। एक टाइम था तो उनको बता रहे थे कि हमारे साथ ये हुआ। अब वो जो हैं इतना शॉक नहीं हो रहे थे हमारी बात सुन के कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया है, और उनको सुनकर कुछ असर नहीं हो रहा था उनके ऊपर। तो अब हमने यही सोच रहा हूँ कि मैं इनको क्या बात बताता रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ तो ये क्या एक्शन दे रहे हैं मुझे, मतलब इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, और कोई बिल्कुल सुने ऐसे सुन हुए हैं ये, और जवाब ही नहीं दे रहे। मतलब उनको तो डरना चाहिए था ये सब सुन के जो हमारे साथ हुआ। खैर उन्होंने अपना बताना शुरू किया कि हम जब जा रहे थे, जैसे तुम दोनों गए थे, तो हमारे साथ क्या हुआ। हम जब जा रहे थे तो बिल्कुल वैसे ही अरबी अरबी हमें भी नज़र आया जैसे तुमको नज़र आया। रोड की साइड पर वो बैठा हुआ था, तुम्हारे वाले में तो चल रहा था, हमारे साइड पर बैठा हुआ था, जैसे कि योगा स्टाइल में बैठते हैं। हमने इग्नोर किया, रात का टाइम है, कोई बैठा हुआ होगा, हम आगे चलते रहे। तो फिर आगे जाकर वही बंदा कॉर्नर पर बैठा हुआ फिर से नज़र आ रहा है हमें। मतलब हम एक रोड पे जा रहे हैं, वो ख़त्म हो रही है, दूसरे कॉर्नर पे वो फिर बैठा हुआ है, और अब वो इसी स्टाइल में बैठा हुआ था, आलती पालती मार कर बैठा हुआ है, और कुछ सोच रहा है, और हम उसको देख रहे हैं जाते हुए। और उसने मुंह पर पूरा कपड़ा डाला हुआ था और मुंह ढका हुआ था, हम देख नहीं सकते थे उसको। एक दोस्त ने उसको ज़्यादा नोटिस नहीं किया, मगर जो दूसरा दोस्त है उसने नोटिस किया कि हम बंदा हमको रास्ते में हर थोड़ी थोड़ी देर बाद नज़र आ रहा है। तो उसने जो है उसको बताया, और यार मैंने इसको पीछे भी देखा था, ये बंदा वहाँ बैठा हुआ था, और आगे भी मैं इसको देख रहा हूँ, फिर आगे और फिर पीछे। तो फिर देखा वो बंदा हेड डाउन करके, मतलब और आगे चले तो देखा वो बंदा हेड डाउन करके वहाँ बैठा हुआ, जैसे हम क्लास में हेड डाउन हो जाते हैं। तो ये अजीब उसकी कोई मतलब कभी हेड डाउन कर रहा है, कभी सोच रहा है, कभी योगा कर रहा है। हम बड़े हैरान हुए कि ये जगहें कैसे चेंज कर रहा है बंदा। फिर इन दोनों ने भी ये सब कुछ देखा, और जब तक इनकी समझ में आया कि वही सेम बंदा जगह कैसे चेंज कर सकता है, तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया और रियलाइज़ किया कि ये तो भाई पीछे पड़ गया हमारे। ये भी भागते भागते वे घर तक गए, और उसके बाद उन्होंने कहा उस दिन जो हमने मजाक किया था, अ, हम चारों ने ये कहा आपस में कि जब भागते भागते गए, और उन्होंने सोचा कि उस दिन जो हमने मजाक किया था ना, जो कॉमेडी करना चाह रहे थे हम, अब वो मजाक हम पर भारी पड़ रहा है, और हमारे साथ हमको काफ़ी महंगी पड़ रही हैं ये सब चीज़ें। मतलब जो भी कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। लिहाजा हमको उस घर की तरफ जाना चाहिए चारों को, और जाकर जो भी वहाँ चीज़ है उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर हमने ऐसे ही किया, हम उस घर के वापस उसके बाहर गए, हमने बहुत सॉरी किया आवाज़ के साथ उससे, जो भी वहाँ था माफ़ी मांगी उससे। यानी कि क्या बताऊँ, एक एक करके हमने जो एक एक बार हमने उस घर के करीब जाकर भी आहिस्ता आहिस्ता भी उनसे माफ़ी मांगी, एक साथ हाथ जोड़कर भी उसके अंदर जाकर घर के माफ़ी मांगी कि जो भी हमने किया वो सब मजाक हो गया था हमसे, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था आपको तंग करने का, बचपन समझ लें हमारा। हम 3 दिन तक लगातार उस घर के अंदर जाकर जो है वो इसी तरह माफ़ी मांगते रहे, और तीसरे दिन के बाद से अल्लाह का शुक्र है कुछ भी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। बिल्कुल उस दिन के बाद शुक्र है किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ हमारे चारों दोस्तों के, क्योंकि वो 8 तो बच गए थे, उनके साथ तो कुछ नहीं, लेकिन हम चारों को शायद उसने देख लिया था, कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था। कुछ नहीं हुआ उसके बाद। खैर ये मैसेज मेरा आप लोगों के लिए बस यही है कि वो इन चीज़ों को हल्का नहीं लेना चाहिए और आसान नहीं लेना चाहिए, और खामोखाई किसी को कहना कि अपने होने का एहसास दिलाओ किसी वीरान घर जाके या किसी भी घर जाके, क्योंकि अगर उसने अपने होने का एहसास दिला दिया तो आप अपनी मौजूदगी का एहसास भूल जाएंगे। बस यही वाक़या हुआ था हमारे साथ, और आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप माफ़ी मांग लें, शायद तो आप बच जाएं।
वेलकम करते हैं सबको हमारे शो में जिसका नाम है मिडनाइट हॉरर स्टोरीज विद आरजे वोटेक्स। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्टोरीज अच्छी लगी होंगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा स्टोरीज़ को। और 160 टू 170 लिसनर थे हमारे लास्ट जो मैंने देखा था। आई डोंट नो शो के दौरान कितने गए, कुछ आगे बीच शो में से भाग गए और कुछ हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। जी हाँ जी ने हमें ज्वाइन किया। इन चीज़ों को बहुत ही हल्का लेते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं आरजे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जब ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो हम वो भी भूल जाते हैं ना, हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे हम? ओके, एक मैसेज आया, जिन्नात कभी ऐसे तंग नहीं करते, ना ही ऐसे सामने आते हैं। इस स्टोरी को सुन के हमेशा जब तावीज़ होते हैं तब जाहिर होते हैं, अदरवाइज़ अपना लगे रहते हैं, अपनी दुनिया में लगे रहते हैं। बट कुछ लोग के साथ ऐसे इसलिए आते हैं क्योंकि वो पाक साफ नहीं रहते। अगर आप बावजू रहेंगे, सच बोलेंगे, तो ये चीज़ें आपके करीब नहीं आ सकती। बिल्कुल सही आपने मैसेज दिया है और इनका नाम नहीं लेना है, इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है जी, आपका नाम नहीं लेंगे हम। और मैं आपको बताऊं कि कुछ जगहों पे असर भी होते हैं, कुछ जगहों पे वो लोग रहते हैं, उनका अपना घर होता है। तो अगर हम ना भी कुछ करें और हम उस घर में बगैर कुछ देखे दाखिल हो जाएं और पाक साफ भी ना रहें, तो फिर तो आपको पता है कि वो हमें तंग करते हैं, फिर हमें हटाते हैं वहाँ से, कोशिश करते हैं कि हट जाएं वहाँ से। लास्ट किंग थैंक यू सो मच, आप टिकर दे रहे थे लेकिन सिर्फ WRJ ही हो गया। स्ट्रेंज थैंक यू सो मच फॉर दी हार्ट्स। आई होप आप लोगों ने स्टोरी को लाइक किया होगा। तो इसमें ये पता चला कि वो जो इस स्टोरी से मुझे देखकर ये पता चला, जो मैंने देखा इस स्टोरी में, कि वो जो धनक कह रही है 160 लिसनर्स राइट नाउ, थैंक यू सो मच धनक। अब बीच में 170 गया था, मैंने देखा था। मेरा ने ज्वाइन किंग को वेलकम करते हैं। DJ यू आर राइट, वेरी नाइस। तो हुआ क्या कि इस स्टोरी से गेट ये किया कि वो जो जुब्बा उसने पहना हुआ था, उस आदमी ने, जो उनको बार बार नज़र आ रहा था इस रूप में, उस कपड़ों के रूप में, वो अरबी था। अब मैं ये बता दूं आपको आज इस बात पे कि शायद किसी को ना पता हो कि जिन्नात में भी रिलीजन्स होते हैं। जिन्नात में भी मुस्लिम जिन भी होते हैं, हिंदू जिन भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं और अरबी भी होते हैं। तो जब भी किसी के पास आता है तो जब जाके उनसे पूछते हैं भाई ये कौन सा जिन आपके उस पर आया है, तो वो बता देते हैं यार ये हिंदू है या अरबी है या मुसलमान है। तो उधर भी वो जो जिस रूप में ये आ रहा था ना बार बार जुब्बा पहन के उनके सामने, ये मुझे अरबिक लग रहा था क्योंकि इसका मुंह वो पूरा ढका हुआ है और वो पूरा ऊपर से नीचे तक वो एक उनका ड्रेस पहना हुआ है। तो ये अरबिक टाइप था, इनका जो रिलीजन था वो ये था। तो उनकी भी एक दुनिया है, एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। मैंने रात में अपने कानों से खुद सुना है, एक दूसरी दुनिया, जब मैं कब्रिस्तान के पास खड़ा हुआ था, जो वाकया मैंने आपको ब्लैक मैजिक वाले एपिसोड में बताया था। तो हम दोस्त के पास खड़े हुए थे, रात में नाइट मैच हो रहा था, तो मुझे बाकायदा कब्रिस्तान से आवाज़ें आ रही थी 10,000 किस्म की। कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई किसी को आवाज़ दे रहा है। लगा, ऐसा फील हुआ कि बियॉन्ड दरख्त जो इतने सारे लगे थे, इनके पीछे कोई एक अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है। और उसको सुन के बड़ा, मतलब मैं डरा नहीं, मतलब मुझे लगा कि हाँ यार, मरने के बाद ऐसे ही होता होगा शायद। तो वो एक अलग दुनिया है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अब जिसको मिल जाए साइन वो समझ जाता है, बाकी जो नॉर्मल होगा वो नहीं समझेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा डीप समझना पड़ता है। हम जो देख रहे होते हैं ज़रूरी नहीं हमें वही चीज़ नज़र आ रही है, उसको देखने के लिए एक अलग नज़र चाहिए होती है, ठहराव चाहिए होता है वहाँ उसमें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी जगह जब आप देखें, कोई वीरान घर है, कोई ऐसी जगह, पहली बात तो वहाँ ऐसी चीज़ें डिस्कस ना करें। उस वीरान घर को अगर आपने देख भी लिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि उसको आपने देख भी लिया है कि हाँ ये घर वीराना है, हाँ मैं किसी से सुन के आ रहा हूँ या आ रही हूँ, लेकिन मुझे इसके सामने बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर उनको पता चल गया तो वो आपके पीछे लग सकते हैं। सिर्फ घर के अंदर जाना ज़रूरी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ, एक्सपीरियंस हो चुका है। तो वहाँ से सेफली आप चुपचाप निकल जाएँ, कुछ नहीं कहें, कोई तफरी नहीं, कोई बात नहीं, तो आप बच जाओगे, कुछ नहीं होगा। हाँ, वो एक अनफॉर्चुनेटली हम किसी होटल में चले गए ठहरने के लिए, वहाँ का कमरे में ही असर है, तो वो एक अलग कहानी है, उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। डीजे इस टाइम ऐसी स्टोरीज मेरा आपको देख के अच्छा लगा कि आप आई और हमारे शो में आपने पार्टिसिपेट किया, और आपको वेलकम करते हैं LCZ पे। कह रही मेरी तो ऐसी हिम्मत ही नहीं हो रही विंडो की तरफ देखने की, साथ खाली प्लॉट है टेरेस में, वहाँ नहीं जाए, वहाँ नहीं देखा करें रात में, और अमूमन मगरिब के टाइम ये बहुत स्पेशल वक्त होते हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो दरख्तों से और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, राइट। तो ये गुड क्वेश्चन किया धनक ने इनसे, इसका जवाब दे दें आप। और जितने भी लोगों ने हमारी स्टोरी आज के दिन सुनी, आप सबका बेहद शुक्रिया। जिन जिन लोगों ने गुड कहा, दानिया ने भी गुड कहा, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी स्टोरी। अपना बहुत सारा जो है वो ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, और इसी तरह आप जो है अपने वक्त को एंजॉय करते रहें, और अल्लाह पाक आपको सेफ़ रखें इन चीज़ों से, मेरी दुआएं हैं ये।
और ये बताया इसलिए ज़्यादा आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आप इस चीज़ का पता होना चाहिए। अब जैसे मेरा थी, इनका टेरेस इन्होंने कहा प्लॉट आगे खाली रखा हुआ है और वहाँ मैं देख रही हूँ, तो नहीं पता होता ना इंसान को क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा उसको, किसी को नॉलेज ही नहीं, हल्का ले रहे हैं प्लॉट को, खाली है तो वहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो हमें नहीं पता। मैं तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ तो नहीं होगा कोई, लेकिन मेरा को ये पता होना चाहिए कि यार मैंने स्टोरीज में सुना हुआ है तो मैं इससे दूर रहती हूँ, तो दैट थिंग इज़ बेटर। ये मेरा को सेव करेगी उस प्लॉट से, वरना विंडो पे खड़े हैं, रात हो रही है, एकदम से कुछ हो गया, हमें नहीं पता होता, फिर वो बंदा अपने आप में नहीं, तो हमें क्या बताएगा वो। तो ये चीज़ पहले से हमें वाज़ेह रखनी होती है अपने पास, और आयतल कुर्सी कोशिश किया करें सारे रात में पढ़ के सोया करें, तो आप लोग सेफ रहेंगे। व्हाट्स योर शो टाइमिंग एंड डे टाइमिंग? शो एंड टाइमिंग, अल्लाह आपको भी सेफ रखे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरा बात यह है कि मेरी जो टाइमिंग है वो ऑफिशियल इंटरटेनमेंट शो हमारा होता है वेडनेसडे और थर्सडे को 12 बजे, और सैटरडे को हमारा हॉरर नाइट शो होता है। और हमारे मिक्स लाइव चैट जोन और अवामी चैट की जो टीम है वो बड़ी अच्छी है, वो हमारे साथ मिलकर शोज़ करती है और हम सब लोग साथ करते हैं। तो ये 3 टाइमिंग्स है मेरे ऑफिशियली, लेकिन अगर कभी कोई स्लॉट खाली मिलती है तो हम उसमें भी शो कर लेते हैं। एग्जॉर्सिस्ट का नाम ले रहे हैं, हार्टलेस रोमियो, जो कि बहुत पुरानी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसको सिनेमा में देखते हुए लोगों को हार्ट अटैक हो गया था, कुछ लोग मर भी गए थे, और बड़ी ड्रॉनी बनाई थी, जबकि असली में भूत इतना नहीं डराते। बट उस वक्त क्योंकि कंपटीशन था कि तुम अच्छी हॉरर फिल्म बनाते हो या हम अच्छी हॉरर फिल्म बनाते हैं, तो एग्जॉर्सिस्ट की वजह से जो है वो बंदे जो है वो सिनेमा में सो गए थे। एनीवेज, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, शब बख़ैर, गुड नाइट, मुझे दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ नाइस लाइफ, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड डरना मना है, अपना ख्याल रखें, ऐसी जगहों पर जाने से परहेज़ करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो, लाइकिंग द स्टोरी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। Betrayer. In truth, it was I who was betrayed. Still I am hunted. Still I am hated. Now my blind eyes see what others cannot.